राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बापू को याद कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन, दी श्रद्धांजलि। जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन, वरिष्ठ नेताओं ने पूजा अर्चना कर किया शुभारंभ। हिंदू संगठनों ने पुलिस के सहयोग से सिंगोड़ी चौकी के पास पकड़ा गौवंश से भरा ट्रक, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और आगामी 6 अप्रैल को राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन आयोजित करेगा राष्ट्र स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी, और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय फवारा चौक पर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्थानीय फवारा चौक पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए उनके प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम का गायन किया और उनके दिखाए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता गंगा प्रसाद तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष आनंद बख्शी, सेवादल प्रमुख सुरेश कपाले, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष किरण चौधरी, कांग्रेस पार्षदगण तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महात्मा गांधी तो साथियों हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व में, और हम ये सौभाग्यशाली है साथियों कि ऐसे देश में निवास करते हैं जहां पर महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने जन्म लिया और उनके सिद्धांतों पर चलने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आज तमाम कांग्रेस श्रद्धांजलि दे रही है। उनके तमाम आंदोलन आप देख ले, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता के तमाम आंदोलन, सभी के आंदोलन चरणों में झुकना पड़ा और हिंदुस्तान को महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को अपना कर हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ा। ऐसे शक्तिशाली महात्मा इस तरीके का तांडव पूरे भारत देश और मध्य प्रदेश में अहिंसा के रास्ते पे चलकर आज शहर कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा के द्वारा इस ऐतिहासिक महात्मा गांधी चौक पर, ये चौक इसको नाम हमारे लोकप्रिय सांसद नकुल नाथ जी ने दिया था और माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रतिमा को और सुंदर और इसका सौंदर्यीकरण किया था। आज नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, उसकी विचारधारा पुनः देश में सर उठा रही है, जबकि महात्मा जी ने हमको सत्य, धर्म और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। हम सब कांग्रेस जन माननीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के नेतृत्व में सत्य, धर्म और अहिंसा के पथ पर चलते हुए निरंतर भारत माता की, इस भारत भूमि की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और बापू के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे और नाथूराम गोडसे जैसी विचारधारा का घोर प्रतिकार करेंगे। हम सब महात्मा जी को अपनी श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करते हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा आज महात्मा गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं। साथ ही हमारे पूरे कांग्रेस परिवार ने आज गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही हमारे देश के लिए आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी जी ने जो योगदान किया, आज भी पूरा देश और विश्व महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर। जिला भाजपा कार्यालय में आज आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत विधि विधान से पूजन अर्चन कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश फोपली, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, पूर्व विधायक नत्थन शाह सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे और पूजा अर्चना कर लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। वरुण प्रार्थितो वरुण भगवान से प्रार्थना करें। समर्पयामि हि तदान्तरपरान्तुः अक्षतान्ति अक्षतः ओम अक्षन्नमि वदन्तः प्रियाधूपतास्तु गतसमानभो विप्राणविष्टयान् मतिजोजान विन्द्रति हरिः पुष्पं समर्पयामि हि तदान्तरपरान्तुः दुर्वाहा दलप्रक्षेपो काण्डात् पुरोहन्ति परुकः परुकस्परि एवानो दुर्वे प्रतनो सहस्रेण शतेन च। आने वाले समय में हमारे देश के प्रमुख लोकसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोकसभा चुनाव के दृष्टि से लोकसभा चुनाव कार्यालय का और विधिवत पूजन अर्चन के साथ शुभारंभ होने जा रहा है।
विधि विधान के साथ, और हमने विधानसभा में भी कार्यालय का उद्घाटन किया था। इस बार भी हमारा विधि विधान के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर और कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, और इस हेतु हमारे सभी कार्यकर्ता और यहाँ पर उपस्थित होकर और इस कार्यालय में पूजन विधि में शामिल होकर और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को विजय प्राप्त हो। प्रदेश भर में गौवंश की तस्करी को रोकने के लिए हिंदू संगठनों व पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पर गौवंश तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। राष्ट्रीय हिंदू सेना छात्र परिषद के जिलाध्यक्ष विजय गौली ने बताया है कि सोमवार की सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक गौवंश से भरा आयसर वाहन नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा की ओर आ रहा है, जिसके बाद हिंदू संगठनों की मुस्तैदी के चलते गौवंश से भरा ट्रक सिंगोड़ी चौकी पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया है, जिसमें डबल पार्टीशन के अंदर कुल 46 गौवंश क्रूरता पूर्वक भरे गए थे, जिसमें से 3 गायों की दम घुटने से मौत हो गई। ये सभी गौवंश महाराष्ट्र के कत्लखाने में ले जाए जा रहे थे। पुलिस के सहयोग से सभी गौवंश को कृष्ण बलराम गौशाला पटनिया में सुरक्षित उतार दिया गया है। जिन गायों की दम घुटने से मौत हो गई थी, उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया गया। इस कार्यवाही में राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजपूत, राष्ट्रीय हिंदू सेना छात्र परिषद जिला अध्यक्ष विजय गौली, पीयूष चंद्रवंशी, आकाश ठाकुर, हनी राजपूत, आकाश चंद्रवंशी, शुभम लोहार, कमलेश चंद्रवंशी, करण बनवारी, ऋतिक मराठा और अर्जुन बनवारी, सत्यम साहू आदि का सहयोग रहा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आगामी 6 अप्रैल को राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा राष्ट्र स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा इस कार्यक्रम की विस्तार से संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के अवसर पर आगामी 6 अप्रैल को राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा राष्ट्र स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 101 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया है तथा प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी के सामान के साथ एक मोटरसाइकिल प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई। आयोजन में कराएंगे। इसमें ये हमारे कार्यक्रम का 2-3 वर्ष है। इसमें पिछले वर्ष अनुसार हम इस वर्ष भी प्रत्येक जोड़े को एक मोटरसाइकिल, पलंग, बिस्तर, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और गृहस्थी का सामान, गिफ्ट आइटम, ये सभी उपहार स्वरूप संगठन के माध्यम से सभी को दी जाएगी। ताकत है कि वो पूरे भारत में फैला सकते हैं आप लोग की, और कोई
बेसहारा गरीब परिवार जो शादी करने के लिए सक्षम नहीं है, यहाँ हमने लगभग 1 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था रख रहे हैं और 101 जोड़े के लिए हम सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने की इच्छा हम लोगों का उद्देश्य है। और साथ ही साथ इसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय स्तर के पूरे पदाधिकारी भी इसमें उपस्थित होंगे। हम आप लोगों से अपेक्षा यही करते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का पूरा योगदान, पूरा सहयोग रहे। राष्ट्रीय दलित साहू महासंगठन के तत्वाधान में छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा पिछले वर्ष अनुसार इस बार भी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 6 अप्रैल 2024 को रखा गया है, जिसमें 101 जोड़े का लक्ष्य है। 101 जोड़े की सामूहिक विवाह समारोह SD लॉन छिंदवाड़ा नागपुर रोड में संपन्न कराया जाएगा। इस वर्ष भी प्रत्येक जोड़े को एक मोटरसाइकिल, अलमारी, पलंग, ड्रेसिंग और गृहस्थी का सामान गिफ्ट आइटम उपहार स्वरूप महासंगठन की ओर से दिया जाएगा। इसमें छिंदवाड़ा जिले एवं अन्य जिले मध्य प्रदेश और अन्य भी राज्यों से जोड़े को हम आमंत्रित कर रहे हैं। महासंगठन के माध्यम से प्रचार प्रसार अन्य राज्यों में भी इसका हो रहा है। तो इसमें राष्ट्रीय स्तर का सामूहिक विवाह समारोह ये पहली बार छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय दलित साहू महासंगठन के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। मोखेड़ ब्लॉक के ग्राम नवेगांव उदासी के ग्राम वासियों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपने ग्राम में 24 घंटे बिजली प्रदाय करने हेतु घरेलू विद्युत कनेक्शन की मांग का ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम में 30 से 35 परिवार निवास करते हैं जो बिजली कनेक्शन से महरूम हैं। बिना बिजली के उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें शीघ्र बिजली कनेक्शन दिलाया जाए। सर, हम नवेगांव उदासी विकासखंड मोखेड़ के हैं। सभी समस्त ग्रामवासी महिलाएं हैं। स्व सहायता समूह ओम शांति राम स्व सहायता समूह की लेडीजें हैं। हमारे गांव में 24 घंटे बिजली की समस्या बहुत दिनों से 15 साल से रह रही है। करीब कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है? 15-20 साल हो गए। 20 साल हो गए, बिजली नहीं है। बिजली ऐसे कितने मकान है वहाँ पर जिनको 30 से 35 है। और क्या क्या परेशानी इसके अलावा? पानी की समस्या है। पानी का निराकरण तो शायद होने वाला है प्रेजेंट टाइम में, अभी तो पता नहीं है। बट अभी मेन ये है कि बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारे यहाँ बच्चे बोर्ड क्लास में हैं अभी फिलहाल, तो उनकी पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम जा रही है। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां जिले भर से आए आवेदकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी और उनके निराकरण की मांग की। अरे आबकारी विभाग क्या है क्या एक्साइज की क्या हो गया? नुकसान ही हो जाएगा। किसने किया? उनकी एफआईआर करना तो वो पैसा भी क्या है अपने कोर्ट से मिलेगा। यदि कोई माने जंगली जानवर या मान लो प्राकृतिक आपदा से फसल खराब है तो तहसील तहसीलदार पावर अपन गलत जगह चले गए। हमको एफआईआर करना चाहिए, नहीं होता तो एसपी साहब से मिलना चाहिए, ठीक है ना। आज उनकी सुनवाई हो रही है। खबरों में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वार्ड क्रमांक 22 के अंतर्गत ग्राम बहुता के ग्रामीणों ने आज बहुता में ही राशन वितरण कराए जाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। खाद्य आपूर्ति अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बहुता के ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें राशन लेने के लिए पखड़िया जाना पड़ता है, जिससे कि उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनके लिए राशन वितरण की व्यवस्था बहुता ग्राम में ही की जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बहुता में राशन चाहिए, बहुता में राशन चाहिए। हम बहुता के रहवासी हैं, हम लोगों को बहुता में राशन नहीं मिल रहा है। निगम में आता है सर, पखड़िया में भी राशन है हमारा, लेकिन वो बोलते पखड़िया आके लो, और वहाँ का सरपंच हमको लाने नहीं दे रहा है। वहाँ से राशन पकड़ा रहा है, और अगर वहाँ से गाड़ी भर के बहुता चौक आती है, बहुता में हमारी राशन है, वहाँ बैठती है तो वो गाड़ी पकड़ा देता है, बोलता चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनको दिक्कत नहीं राशन बांटने की, राशन वाले हैं, उनको दिक्कत नहीं बहुता में राशन बांटने की, लेकिन उसको हम लोगों को यहाँ राशन लेने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमारा राशन 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि आता है, नहीं मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ तो जो हमारा जो राशन है वो पखड़िया के क्षेत्र से आता है, और पखड़िया से जब भी गाड़ी निकलती है तो वहाँ का सरपंच हमको दिक्कत करता है, बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ रहा है। वहाँ के सभी बुजुर्ग महिला लोगों को दिक्कत होती है पखड़िया जाके राशन लाने में। तो हमसे आपसे इतनी मांग कर रहे हैं कि हमको राशन हमारे क्षेत्र में बहुता नहीं मिले, और इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं, हमको हमारा राशन बहुता में मिलना चाहिए। पुलिस लाइन के पीछे स्थित 11 मुखी हनुमान मंदिर में चल रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा व विश्व शांति के उद्देश्य से आयोजित महामृत्युंजय यज्ञ का सोमवार को समापन हुआ। यहाँ वृंदावन से पधारे पंडित पीयूष शास्त्री जी द्वारा कथा प्रवचन किए जा रहे थे। ये पहले जब हमारे भारत देश पे कई प्रकार के कई देशों ने अलग अलग जब हमारे ऊपर आक्रमण किया तो महाराज कई हमारे जो धर्म ग्रंथालय जो जहाँ पर रखे थे उन स्थानों को जला दिया गया, सारे धर्म ग्रंथ नष्ट हो गए। लेकिन ऋषियों ने अपने कंठ में इन बातों को रखा और नाना शास्त्रों की बातों को जब अपने कंठ में विराजमान करके आज वही उन सारी बातों को हमारे सामने इन किताबों में छाप करके हमें दिया। तो यह भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण है कि महाराज हमें नीतियों को बताने वाले ऐसे ऋषि हुए। तो इन ऋषियों का ऋण कैसे उतारा जाए? तो भगवान कहते हैं कि आप खूब संतों की सेवा करते हैं, खूब ब्राह्मणों का भजन करते हैं महाराज, तो आप पितर से भी मुक्त हैं, ऋषि ऋण से भी मुक्त हैं। लेकिन हे पिताजी, आप अभी तक के देव ऋण से मुक्त नहीं हुए, आप देव ऋण से मुक्त हुए। देव ऋण से मुक्त होने का क्या उपाय है? तो महाराज भगवान की से अपमान हो जाए तो उसे मैं क्षमा नहीं करता हूँ, वह दंड के योग्य है। तो महाराज भगवान ने अपने बालकों को शिक्षा तो दी, लेकिन कालांतर में बालक भगवान की बात को नहीं मान पाए।
वार्ड क्रमांक 45 विशुनगर में स्थित दुर्गा मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसके चलते वार्डवासियों के द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर पार्षद धनराज भावरकर ने बताया, कार्यक्रम में एससी प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रानू डहरिया, संगीता ठाकुर, वार्ड अध्यक्ष समिता ठाकुर, निधि भावरकर, प्रीति भावरकर सहित अन्य लोगों ने शामिल होकर पुण्य लाभ लिया। षष्ठी माता मंदिर प्रांगण में चल रही 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का सोमवार को समापन हुआ, जिसके बाद कथा स्थल पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर श्रद्धालु भक्तों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। पावन शिव महापुराण की कथा भव्य और संगीतमय षष्ठी माता मंदिर में चौरसिया परिवार के द्वारा आयोजित हुई और 22 तारीख को भगवान रामलला का जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान होने की खुशी में निष्काम भाव से, प्रसन्न भाव से श्री आलोक चौरसिया, अभय चौरसिया जी ने, घनश्याम चौरसिया जी ने यहाँ पर आयोजित करी है और यहाँ कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ है। विगत 21 तारीख से प्रारंभ होकर के आज 29 तारीख को इसका समापन हो रहा है और अभी भव्य भंडारा चल रहा है और विसर्जन यात्रा निकलने वाली है। यजमान और हम सभी ये कामना करते हैं कि इस शिव महापुराण का फल समस्त जनता जनार्दन को प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो, हर विघ्न बाधाओं से सबकी रक्षा हो, महादेव सबका कल्याण करे और भगवान की कथा और भगवान की भक्ति सभी को प्राप्त हो, क्योंकि इसी से जीवन की व्यथा का नाश होता है और सभी का कल्याण होता है। भगवान के परम अवतार है और भगवान की विचित्र लीलाएं हैं जो हमने 9 दिन में यहाँ पर सुनाई। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बापू को याद कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन, दी श्रद्धांजलि। जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन, वरिष्ठ नेताओं ने पूजा अर्चना कर किया शुभारंभ। हिंदू संगठनों ने पुलिस के सहयोग से सिंगोड़ी चौकी के पास पकड़ा गौवंश से भरा ट्रक, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और
आगामी 6 अप्रैल को राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन आयोजित करेगा राष्ट्र स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारियां। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।